राघव और लीला अपने पिता की मृत्यु के बाद माँ के साथ नानी के घर चले गए थे। नानी को पेंशन मिलती थी, उसी से सारे लोगों का खर्चा चलता था। लेकिन फिर एक दिन नानी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। नानी ने राघव और लीला को अपने पास बुलाया। सुनो लीला और राघव, शायद मेरा अंतिम समय आ चुका है। मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। बताइए नानी, आप हमें क्या बताना चाहती हैं? इस घर में क्या नानी? इस घर में एक जादुई नानी, नानी, इस घर में जादुई क्या? उठो नानी। नानी अपनी बात पूरी करने से पहले ही मर गई। नानी के मरने के बाद पेंशन मिलना बंद हो गई। कुछ दिनों बाद राघव का परिवार पैसों की परेशानी से जूझने लगा। ये क्या माँ, आज खाने में सिर्फ रोटी और प्याज? बेटा, घर का राशन खत्म हो चुका है, लेकिन तुम चिंता मत करो। कल से मैं लोगों के घर जाकर कपड़े धोने का काम करूंगी, फिर शायद सब ठीक हो जाए। माँ, तुम अकेले क्या काम करोगी? मैं भी कुछ काम करूँगा और पैसे कमाऊंगा। तुम क्या काम करोगे बेटा? तुम्हें अपनी पढ़ाई भी तो करनी है। पढ़ाई तो दिन में होती है माँ, मैं रात में चौकीदारी का काम करूँगा। राघव की माँ कपड़े धोने लगी, राघव चौकीदारी करने लगा और लीला घर का काम संभालने लगी। राघव और राघव की माँ दोनों काम करने के बावजूद घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चला पा रहे थे। माँ को लीला की शादी की भी चिंता रहती थी। माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? इतनी चिंता क्यों करती हैं? तुम दोनों खा लो। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कुछ भी ना तो अच्छा खिला पा रही हूँ और ना ही अच्छा पहना पा रही हूँ। रो मत माँ, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। दिवाली पर लीला ने पूरे घर की सफाई की। वो मचान पर चढ़कर कबाड़ निकाल रही थी। तभी उसे एक चमकदार बक्सा मिला। इस बक्से में क्या है? लीला ने बक्सा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बक्सा खुल ही नहीं रहा था। लीला ने वो बक्सा राघव को दिखाया। राघव, जरा ये बक्सा खोलना, मुझसे तो खुल नहीं रहा। राघव अपनी पूरी ताकत से बक्सा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। लगता है ये बॉक्स अंदर से जाम है। इसे हाथों से नहीं खोला जा सकता। इसे कबाड़ में फेंक दो। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जरा खिचड़ी लाकर दे दो। अचानक बक्सा खुल गया और उसे आवाज आई, ये लो स्वादिष्ट खिचड़ी। अरे, ये आवाज किसकी? और ये खिचड़ी कहाँ से आ गई? हा 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 हा, मैं एक जादुई बॉक्स हूँ। मुझ में तुम एक दिन में एक बार खाने की कोई भी चीज कितनी भी मात्रा में मांग सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, मैं एक दिन में सिर्फ एक ही बार खुलूंगा। राघव, तुम्हें याद है जब नानी अंतिम सांस ले रही थी तो वो इस घर में रखी किसी जादुई चीज के बारे में हमें बताना चाहती थी। हाँ, मुझे याद है। लगता है नानी इस जादुई बॉक्स के बारे में ही बताना चाहती थी। जादुई बक्सा मिलने पर राघव और लीला बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें अपना मनपसंद खाना भरपेट खाने को मिल जाता था। एक दिन राघव पूरी रात चौकीदारी करके घर लौटा। उसका मूड बहुत खराब था, क्योंकि पिछली रात मालिक ने उसे डांटा था। लीला, खाना ले आओ। लीला, कहाँ मर गए सब? जब मैं घर पर आता हूँ तो कोई घर पर नहीं होता। राघव जादुई बॉक्स से खाना मांगता है। मुझे खीर पूड़ी दो। लेकिन जादुई बॉक्स खुलता ही नहीं। लगता है लीला पहले ही इससे खाना निकाल चुकी होगी। राघव रसोई में जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। राघव का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लीला खुद खाना खा गई और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा।
राघव गुस्से में जादुई बॉक्स तोड़ डालता है और जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद लीला और माँ जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि जादुई बॉक्स टूटा हुआ है। राघव उठो, ये जादुई बॉक्स कैसे टूट गया? इसे मैंने तोड़ा है क्योंकि तुम्हें बस अपना ध्यान रहता है। मैं कल शाम का खाना खाया हुआ हूँ और अब दोपहर हो रही है। तुमने जादुई बॉक्स से खाना निकाल कर खा लिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे लिए खाना ऊपर मचान पर रखा था, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये देखो खीर पूरी, ये मैंने ऊपर मचान पर इसलिए रखी थी क्योंकि बिल्ली अक्सर रसोई में घुस जाती है और खाना खराब कर देती है। तब राघव को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी तो कहते हैं कि गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए।